सीयूटी 2025 देने जा रहे हैं, देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आपके लिए ये वीडियो है, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस पहुंचे होंगे, बहुत सारी अफवाहें आप तक पहुंची होंगी। उन सभी चीजों को समाहित करते हुए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। इसमें डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे 7 मेजर चेंजेस हुए हैं जिस पर यूजीसी ने जो है वो बवाल खड़ा कर दिया है। कौन कौन से ऐसे मेजर 7 चेंजेस हैं जो यूजीसी करना चाहती है, जिसको करने के लिए लगभग मान के चलिए तय ही है कि वो कर देगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन से ऐसे 7 मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहले जो चेंज करने जा रही है यूजीसी, ठीक है, यूजी के एग्जाम में और पीजी के एग्जाम में वो क्या करना चाहती है। सबसे पहले वो देना चाहती है क्या, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, ट्वाइस अ ईयर इन जुलाई ऑन अगस्त एंड जनवरी टू फरवरी। जुलाई और अगस्त में, यानी साल में 2 बार जो है, साल में 2 बार जो है, जुलाई और अगस्त के महीने में और जनवरी और फरवरी के महीने में स्टूडेंट यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। तो अगर आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जुलाई में जो एंट्रेंस एग्जाम जो मई में होता है, जुलाई जून जुलाई में एडमिशन होता है, अगर उसमें किसी कारणवश एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आपको एक और मौका मिलेगा। वो मौका मिलेगा आपको जनवरी और फरवरी में। अब ये कैसे मौका देंगे, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि ये सीयूटी के एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि सीयूटी एग्जाम एक ही बार कंडक्ट कराएं। जिन बच्चों को जनवरी और जुलाई में एडमिशन मिल गया है उनका तो कहानी ठीक है, जिनको नहीं मिल पाया एडमिशन, ठीक है, वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और जो बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं आगे चल करके, जहां बहुत सीटें कम बचेंगी, लेकिन उसमें अगर कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, सीटें बचती हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन उसमें फिर वो 6 महीने की पढ़ाई पीछे कर नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे ये जब पूरा क्लियरिटी देंगे डिटेल इस पे तो आएगा, तो पूरी चर्चा उस पर करेंगे। लेकिन अभी तक जो सुगबुगाहट है वो यही है कि साल में 2 बार आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर है ये। तो ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एम जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसके कई सारे पोस्ट, कई सारे अखबार की कटिंग शेयर की है। तो यूजीसी चेयरमैन है तो उनकी बातों को थोड़ी वैल्यू दी जाएगी। तो ये बात लगभग तय है कि हो ही सकता है। ठीक है, दूसरा जो मेजर चेंज होने जा रहा है वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो है पूर्व शिक्षा की मान्यता, एक साथ 2 यूजी और पीजी कोर्स पढ़ने का आपको मौका दिया जाएगा। मतलब एक साथ आप 2 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एग्जिट है, आप कोर्स को बीच में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 कोर्स में एक साथ एडमिशन भी ले सकते हैं, यह भी आपको दिया जाएगा। लेकिन कैसे लेंगे, किस किस कोर्स में क्या क्राइटेरिया बनाएंगे, ये तब तय होगा जब इनका पूरा जो है पोर्टफोलियो आएगा, पूरा जो है इनका पीडीएफ आएगा कि क्या क्या कैसे करना चाहते हैं। लेकिन अभी इन्होंने एक चीज कह दी है कि मल्टीपल एंट्री ऑन एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा यूजी पीजी कोर्सेज में। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे, तीसरा जो चेंजेस क्या करने वाले, जो तीसरा बड़ा बदलाव करने वाले, वो विषय बदलने की जो है आपको जो है क्या दी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। मतलब विषय बदलने की आपको जो है थोड़ा राहत दिया जाएगा। कैसे विषय बदलने का मतलब यह है कि 12वीं या यूजी के विषय में बिना जो है उस चीज का परवाह किए किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि नेशनल और किसी भी नेशनल या यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम क्वालिफाई करना होगा बस आपको। मतलब अगर आप 12 में, सिंपल सी बात समझिए, अगर आप 12 में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको बीएससी करने का मन है तो आप बीएससी कर सकते हैं। बस आपको एक नेशनल लेवल का एग्जाम देना होगा, जैसे कि सीयूईटी। सीयूटी का एग्जाम क्वालिफाई करिए, आप ह्यूमैनिटीज डोमेन से पढ़े हैं, आप बीएससी करना चाहते कर सकते, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये एक जो है ऑप्शन दिया जा रहा है आपको तीसरे नंबर पर। ऐसा बदलाव करना चाहते हैं, यू विल बी द एबल टू टेक एड्स इन एनी प्रोग्राम विदाउट द एग्जामिंग द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th और यूजी। ठीक है, आई बात समझ में ना। तो क्लास 12th के एग्जाम का जो है वो वैलिडेशन थोड़ा कम करना चाहते हैं। और आपको एनईपी में भी ऐसा ही था कि अगर आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप लेकर के पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। एनईपी में तो ऐसा भी है कि अगर आप फिजिक्स लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी लेना चाहते हैं, तो भी आप ये 3 सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। नई एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो अगला चेंज है वो है रिलैक्सेशन इन अटेंडेंस। यानी अटेंडेंस में क्या दी जाएगी, आपको ढील दी जाएगी, छूट दी जाएगी।
अटेंडेंस में छूट का मतलब हो गया कि एनईपी के अनुसार हायर एजुकेशन एंट्रेंस में जो है वो न्यूनतम अटेंडेंस आवश्यक को निर्धारित कर सकेंगे। यह स्टैट्यूटरी बॉडी द्वारा जो है वो तय किया जाएगा कितना अटेंडेंस वो चाहती है। जैसे बीएचयू कहता है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, तो वो बॉडी डिसाइड करेगी, बट फिर भी ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस में आपको छूट दी जाएगी। छूट का मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि नहीं आप अटेंडेंस के लिए क्लास में बैठिए। अगर आपका मन है, आपको पढ़ने में मन लग रहा है तो आप बैठिए। मतलब ये भी नहीं है कि जीरो अटेंडेंस कर देंगे, लेकिन वो क्या क्या क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे, कितना ये रखेंगे कि 35% होना चाहिए, कि 45% होना चाहिए, कि 50% होना चाहिए, ये वो डिसाइड नहीं किए अभी तक। लेकिन ऐसी संभावना है कि इसमें भी वो बदलाव करने की संभावनाएं देख रहे हैं। आगे है, लेना होगा न्यूनतम 50% क्रेडिट, यानी कि बिना सब्जेक्ट में यूजी करने के लिए उसमें से कम आपको 50% क्रेडिट अर्जित करना होगा। बाकी 50% स्किल कोरेंस, अप्रेंटिस और मल्टी डिसिप्लिनरी में कर सकते हैं। मतलब आपको यूजी कोर्स जो आप कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 हैज द अर्न टू द लिस्ट 50% क्रेडिट, ठीक है, तो आपको 50% क्रेडिट लेना होगा। और 50% में जो है आप स्किल जो है कर सकते हैं, अप्रेंटिस कर सकते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये अगला बदलाव करने वाले हैं। इसके बाद जो बदलाव करेंगे, यूजी डिग्री 3 या 4 साल की। आपको पहले भी 3 साल की डिग्री दी जाती, लेकिन अब जो नई एनईपी आई उसमें 4 साल की डिग्री का कॉन्सेप्ट रखा गया है। क्या 4 साल की डिग्री का कॉन्सेप्ट है कि द ड्यूरेशन ऑफ यूजी विल बी 3 और 4 ईयर एंड पीजी 1 और 2 ईयर, यानी कि यूजी को ये 3 और 4 साल के लिए करने वाला, आप 3 साल पे भी एग्जिट ले सकते हैं यूजी से, कि आपको जो है डिग्री मिल जाएगी एक यूजी की। आप चाहते हैं बीएससी प्लस 1 ईयर एमएससी करना, तो एक साथ बीएससी प्लस एमएससी को भी ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में बदलना चाहते हैं तो 4 साल की भी आपको डिग्री मिलेगी। मतलब ऑनर्स एक होगा जैसे बीएससी ऑनर्स हो गया, और एक हो गया बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च हो गया, ठीक है। जैसे बीए ऑनर्स, ऑनर्स विथ रिसर्च, 2 तरीके की डिग्री दी जाएगी। तो एक ये है बदलाव करने वाले हैं, और मान के चला जा रहा है ये भी बदलाव आपको इस साल से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर पीजी कोर्सेज। अगर पीजी कोर्सेज की बात करें तो यहां फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स, बायोलॉजी और बीएससी ऑनर्स, मैथमेटिक्स में बीएससी ऑनर्स में 4 वर्षीय यूजी वाले, केवल 7 ऐसे एमई और एमटेक आदि पीजी के लिए भी एलिजिबल होंगे। ये बेसिकली ये पीजी के लिए, यूजी कोर्स के लिए नहीं है, पीजी में ये बदलाव करने जा रहे हैं। और ये वो अखबार हैं जिन्होंने इस खबर को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और ये वो कटिंग्स हैं जिनको एम जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ठीक है, 12वीं में कॉमर्स या आर्ट तो भी ग्रेजुएशन में ले सकेंगे साइंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए यूजीसी ने जारी किए 7 नए बदलाव। बाई एनुअल एडमिशन, फ्लेक्सिबिलिटी डिग्री के लिए ड्राफ्ट जारी। साल में 2 बार हो सकेंगे यूजी और पीजी में नामांकन, एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्री। यूजीसी सख्त नियमों के उल्लंघन पर सीधे डिबार होंगे शिक्षण संस्थान, ठीक है। और यहां पर भी यूजीसी प्लान मेजर चेंजेस फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। तो इस तरीके से ये सारे कोर्सेज, ये सारे अखबारों ने इस खबर की पुष्टि की है कि ऐसा संभावना दिख रही है, और जल्दी ही गाइडलाइन यूजीसी की आएगी कि ये बदलाव कैसे करेंगे, कितना करेंगे, क्या क्या उसमें जोड़ेंगे, क्या क्या घटाएंगे, ये सब आ जाएगा। इसके अलावा आप इस चैनल पर बने रहिए, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं, आप मतलब हाँ है आपकी या ना है, ताकि मुझे भी एक रिव्यू पता चले कि क्या आप क्या चाहते हैं, ये बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये वीडियो हर बच्चे को शेयर करिए जो क्लास 12th में है, जो यूजी में आना चाहता है, जो पीजी में आना चाहता है, ताकि उसको भी इस बदलाव के बारे में पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आप तक अपनी खबरें, बातें पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।